हाँ बेटा, क्या चाहिए तुम्हें? भैया, मुझे ना बहुत ज़ोरों से भूख लगी है। आप मेरे लिए कुछ भी ला के दे दो। मुझे इतनी तेज़ भूख लगी है कि मैं कुछ भी खा लूँगा, सिंपल सा। अच्छा, मुझे यार तेरी हालत देख के तो, पर एक काम करता हूँ, चल ठीक है, मैं तेरे लिए ब्रेड ले आता हाँ भैया, कुछ भी ला दो मगर जल्दी लाना, मुझे बहुत ज़ोरों से भूख लगी है। हूँ। ले बेटा, तेरी ब्रेड। थैंक यू भैया। ठीक है। अरे सर, वो लड़का है ना, उसने एक ब्रेड लिया, तो आप उसका बिल दे दीजिए मेरे को। हाँ भाई, ये ले बिल, तेरे 40 रुपये हो गए। बिल? भैया मेरे पास तो पैसे नहीं है देने के लिए। मुझे तो ज़ोरों से भूख लग रही थी, इसलिए मैं कुछ खाने आ गया था। क्या? ये क्या बकवास कर रहा है तू? यहाँ पे तूने खाना खाया है, ये रेस्टोरेंट है, समझा तू? यहाँ पे बिल देना पड़ता है, और जो बिल नहीं देता है ना, हम उससे ना बर्तन धुलवाते हैं। अब तू सोच ले, तेरे को बिल देना है या फिर बर्तन धोने हैं। ठीक है, मैं अभी जाता हूँ और मालिक से कह के आता हूँ तेरी। अरे सर, वो है ना, जिसका ब्रेड का ऑर्डर था ना, मैंने उससे पैसों की बोली, तो उस पे पैसे है नहीं। उसने बोला मुझे भूख लग रही थी, इसलिए मैं आ गया। अब वो पैसे नहीं दे रहा, और मैंने पर उससे कह दिया, तू अगर पैसे नहीं देगा तो तेरे को यहाँ पे बर्तन धोने पड़ेंगे। भाई कौन पैसे नहीं दे रहा? वही जिसने ब्रेड लिए, वो 1 रुपया नहीं दे रहा। वो ये कह रहा था कि मैं यहाँ पे आ गया हूँ, मुझे भूख लगी थी और मेरे पास देने को पैसे नहीं है। पैसे नहीं है? क्या केवल एक वही ब्रेड ही तो लिए ना, क्या इसके अलावा भी कुछ लिया है? भाई मुझे तो लगता है वो वास्तव में भूखा होगा। अगर उसे कुछ फ्रॉड करना होता तो वो हमसे पिज्ज़ा मंगाता, बर्गर मंगाता, कॉफ़ी मंगाता, आइसक्रीम मंगाता। उसने केवल एक ब्रेड मंगाई, यानी उसने अपनी भूख शांत करने के लिए सिर्फ एक ब्रेड मंगाई। ज़रूरतमंद हुआ। एक काम करो, उसके पास फिर से जाओ और पता करना कि उसे कुछ और तो नहीं चाहिए। भाई भूख को मैं अच्छी तरह समझता हूँ। एक बार वाकया मेरे साथ ऐसा हो चुका है। मैं भी ऐसे ही कहीं मजदूरी करता था, काम करता था। भूख लगी तो एक रेस्टोरेंट में गया, तो मेरे पास पैसे नहीं थे। तो मैंने भी कहा कि मेरे पे पैसे नहीं है। तो वहाँ का जो मालिक था ना, बहुत अच्छा आदमी था। उसने कहा कोई बात नहीं, अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं है, खाना तो तुमने खा ही लिया है। वैसे तो अमूमन किसी भी रेस्टोरेंट होटल में जाओगे तो बर्तन धोने की प्रथा है, जैसा कि तुम लोग भी यहाँ करते हो अक्सर। लेकिन उसने मुझे ऐसा करने से रोक दिया। कहा कि तुम्हें एक सलाह दे रहा हूँ, तुम्हें रोटी भी मिलेगी और रोज़गार भी मिलेगा। तो पता है उसने क्या किया? अपने ही रेस्टोरेंट में मुझे रख लिया, और काम मुझे उसने अपने रेस्टोरेंट में मुझे रख लिया और काम भी दिया, और मेरी समस्या का समाधान हो गया। मेरी भूख भी मिट गई और मुझे 2 पैसे भी मिलने लगे। और धीरे 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 मैं काम करता रहा, करता रहा, करता रहा। और आज जो तुम देख रहे हो ना, ये सब उसी का परिणाम है। सर, आपने ना आज मेरी आंखें खोल दी। आपने ना मेरे को एक बहुत अच्छी सलाह दी। मैं आपसे पर ध्यान रखूँगा। अगर कोई बेचारा लाचार व्यक्ति हमारे इस रेस्टोरेंट पे आता है या उसको भूख लगती है, उसको ऐसे ही खाना खिला दूँगा, क्योंकि आपकी बातों ने आज मुझे बिल्कुल हिला के रख दिया। मैं आज के बाद से ध्यान रखूँगा। और सर, मैं तो आपसे एक बात और बोलना चाह रहा हूँ कि उसको है ना हम लोग रेस्टोरेंट पे रख लेते हैं। उसको काम भी मिल जाएगा, और है ना उसको कहीं जाके फ्री में खाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। वो खुद का मेहनत का कमा के खाएगा और हमेशा खुश रहेगा। और यहाँ पे है ना, उसको मैं अपने छोटे भाई की तरह भी रखूँगा। चलो, अच्छी बात है, कोई तो मिला जो मेरी भावना को समझ पाया, वरना सब वही करते आए हैं जो और जगह होता है। एक काम करना, आगे से अपने रेस्टोरेंट में कोई इस तरह का लाचार भूखा आए तो उसके लिए मुझसे पूछने की ज़रूरत नहीं है। आज से ये तुम्हारी जिम्मेदारी, ठीक है?
एक काम करो, उसे अंदर लेके आओ, जाओ।